नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की अहम खबर के साथ। राजस्थान के जोधपुर से अमेरिका जैसी तस्वीरें सामने आई हैं और यहां पर एक पुलिस वाले ने एक युवक की गर्दन अपने घुटनों के नीचे दबा दी। पुलिस की बर्बरता का हैरान करने वाला ये मामला बताया जा रहा है कि शख्स ने मास्क नहीं पहना था, जिस वजह से पुलिस ने ऐसी बर्बरता की। अमेरिका में भी ऐसी ही घटना सामने आई थी। एक पुलिस वाले ने जॉर्ज फ्लॉयड की गर्दन को अपने घुटने से दबा दिया था, जिससे उसकी जान चली गई थी। अब भारत से ये तस्वीर आप देखिए, जोधपुर से ये नजारा। और मेरे सहयोगी केजे श्रीवास्तव जुड़ गए इस खबर पर। केजे श्रीवास्तव, अमेरिका में हमने देखा ऐसा ही मामला जिसमें एक युवक की जान चली गई और अब जोधपुर में पुलिस ने वैसी ही हरकत करने की कोशिश की है। जी देखिए, इसको सीधे तरीके से इस तरह से बोला जाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि राजस्थान सरकार ने साफ कह दिया कि लॉकडाउन के दौरान आपको बहुत राहत दी जा रही है, लेकिन आपको सुरक्षा नियमों का भी पालन करना होगा। ऐसे में पुलिस को एक जिम्मेदारी दी गई है कि लोग मास्क पहनते हैं या नहीं पहनते। जोधपुर वैसे भी संवेदनशील एरिया है, जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मामला है जयपुर के बाद यदि कहा जाए तो ऐसे में पुलिस कल बिना मास्क पहने लोगों का चालान काट रही थी और उसी दौरान एक शख्स से जब वह चालान काटने लगी तो उस शख्स ने पुलिस के साथ काफी गाली गलौज और बहस करनी शुरू कर दी। इसके बाद जब मामला स्थिति बिगड़ता गया और वह युवक भागने लगा तो पुलिस ने उसे रोका। पहले पुलिस ने जमकर पिटाई की। ये पुलिस की ओर से सबसे बड़ी गलती हुई कि पुलिस ने पहली बार में उसके खिलाफ काफी सख्ती दिखा दी थी और उसको जमीन पर पटक पटक के मारा। और जब भी उस युवक को मौका मिला उसने पलटवार किया पुलिस पे। पुलिस की एक कांस्टेबल की वर्दी भी फाड़ दी थी और कई लाते घुसे भी उसने चलाए। तो कुल मिलाकर गलती दोनों तरफ से है और एक तरह से ये तो मानना ही पड़ेगा कि जनता को भी नियम कायदों का तो पालन करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोरोना संक्रमण पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। देखिए केजे श्रीवास्तव, जो आप बात कह रहे हैं कि जनता को नियम, जो रूल रेगुलेशन है उनको फॉलो करना पड़ेगा, ये तो है और पुलिस को भी एक्शन लेने का पूरा हक है, लेकिन जो तरीका अपनाया गया है उस पर सवाल है। घुटने से गर्दन दबाना, उसकी जान भी जा सकती थी। जी बिल्कुल, देखिए यही इसी को लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं। पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहा है कि पुलिस इस तरह की शक्ति कैसे दिखा सकती है। वह खुलेआम सड़क पर सबके सामने इस तरह से लोगों को कैसे वो मार सकती है, क्योंकि आसपास बहुत सारे लोग मौजूद हैं। अगर आप वीडियो देख रहे होंगे, कई लोग वीडियो भी बना रहे हैं, लेकिन कोई भी उस शख्स को छुड़वाने नहीं आया जो मार खा रहा था पुलिस कांस्टेबल के हाथों, क्योंकि लोग अच्छी तरह से जान रहे थे कि उस आदमी ने गलती की थी कहीं ना कहीं। लेकिन जब पुलिस वालों की अति नजर आई तो उसके बाद लोगों ने पुलिस वालों को भी समझाने की कोशिश की कि इस तरह से आप मत मारिए, और उसके बाद एक के बाद दूसरा कांस्टेबल भी वहां आ गया और इस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश की गई। फिलहाल दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है और अब आगे की जांच जारी है। लेकिन अब समझना पड़ेगा कि पुलिस वालों को कम से कम इस तरह का 3rd डिग्री टॉर्चर जनता के सामने तो कम से कम नहीं करना होगा, क्योंकि उनकी एक अच्छी छवि इससे काफी खराब हो सकती है। कई सवाल केजे श्रीवास्तव उठ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका से जोड़कर सभी लोग इस घटना को देख रहे हैं कि वहां पर भी इसी तरीके से उस युवक की जान गई थी और अमेरिका में जो कुछ हुआ वो सबके सामने था। लेकिन हम उस तरीके से भारत में नहीं कर सकते। यहाँ की पुलिस को संजीदा होना होगा कि अगर कोई गलती करता है तो कानून के दायरे में रहकर आप एक्शन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से दबंगई, इस तरीके से घुटने से गर्दन को दबाना, ये तो जायज नहीं है। आप थाने ले जाते, उसको जेल में डालते, अरेस्ट करते, जो भी एक्शन होता है वो करते आप। केजे श्रीवास्तव जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो नजारा सामने आया, जिस तरह के नजारे सामने आए हैं, वह पुलिस की बर्बरता को ही इस पूरे मामले में दर्शा रहा है। क्योंकि पुलिस को इस तरह से किसी की खुलेआम सड़कों पर पिटाई का कोई अधिकार नहीं है। बार बार पुलिस को यही समझाया जाता है कि वे इस तरह की अपनी जो 3rd डिग्री टॉर्चर वाली जो छवि है उससे बाहर निकलने की कोशिश करें, क्योंकि ये सभी चीजें समझाइश के जरिए भी सुलझाई जा सकती है। और पुलिस ने यही सबसे बड़ी एक गलती की है और इसी के चलते यह पूरा मामला भी सामने आया। लेकिन जब पुलिस इस तरह से पूरा घटने को अंजाम दे रही थी तो वहां बहुत सारे लोग भी मौजूद थे। यदि पूरी की पूरी 100% गलती इसमें शुरुआत में पुलिस की होती तो शायद
लोगों का विद्रोह भी सामने आ जाता, उसी वक्त ऑब्जेक्शन भी सामने आ जाता। लेकिन शुरुआत दोनों तरफ से थी, दोनों तरफ से गलती लगातार हो रही थी, लेकिन पुलिस ने जिस तरह से मारपीट की उसके बाद कई लोग आज थाने में भी गए और नहीं, केजे श्रीवास्तव आप खुद सोचिए, ठीक है, हम देख रहे हैं कि इस युवक की पूरी गलती है, क्योंकि चीख चीख कर प्रशासन कह रहा है कि बिना मास्क के आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, यह आपकी सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन आप सोचिए कि घुटने से जिस तरीके से गर्दन दबा रखी है, अगर उसकी जान चली जाती तो फिर तस्वीर कैसी निकलकर सामने आती। वही फ्लोरिडा में हुआ, अगर वो युवक नहीं मरता तो क्या वो नजारा वहां पर देखने को मिलता, गुस्सा लोगों का फूटता। बात यह है कि दोनों घटनाएं सिमिलर नजर आ रही हैं, बस ये है कि इस युवक की जान नहीं गई, वो बच गया। जी बिल्कुल, देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि पुलिस को इस तरह से बर्बरतापूर्वक मारने का अधिकार किसी ने भी नहीं दिया। कानून में भी पुलिस को यह अधिकार नहीं है कि इस तरह से किसी भी शख्स के साथ मारपीट करे, वो भी केवल एक मास्क नहीं पहना है इसलिए इस तरह से बेरहमी से सबके सामने पिटाई। निश्चित तौर पर यह पुलिस की इस बर्बरता से ज्यादा और कुछ नहीं कहा जाएगा, और यही कारण है कि पुलिस के अधिकारियों ने दोनों तरफ के लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और अब बड़े स्तर पर इसकी जांच की जा रही है, बड़े अधिकारी लेवल पर जांच की जा रही है। साथ ही आज वहां के जोधपुर के कमिश्नर ने एक मीटिंग भी ली है जिसमें सभी पुलिस वालों को हिदायत दी है कि कम से कम आने वाले दिनों में वे जनता के साथ इस तरह से बदसलूकी से पेश न आए। लेकिन ये जो घटना सामने आई है जोधपुर में, कल हुई है घटना जिसमें जमीन पर पटक पटक के मारा जा रहा है, इस घटना को किसी भी तरह जायज नहीं ठहराया जा सकता। बिल्कुल आपने सही कहा। आप केजे श्रीवास्तव नजर अपनी बनाए रखिएगा और इस खबर पर जो भी अपडेट आपको मिलता है सीधे हम तक पहुंचाइए। पुलिस को देखिए पूरा हक है कि अगर कोई व्यक्ति गलत करता है तो वो एक्शन ले सकती है, लेकिन कानून के दायरे में रहकर कुछ ऐसा ना हो कि खाकी पर ही सवाल उठ जाए। इस बात का पुलिस को ध्यान रखना होगा।